अभी हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ज्योति पासवान जी। हमारे कई सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे इनसे। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि देश हमारे कई सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे इनसे। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में जो है कई सारे लोग जो है एकत्रित होकर के संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कई सारे क्षेत्रों में जाते भी हैं। तो सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद। सर, अभी तो कई सारे ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं। सर, एक मामला और भी है कि जैसे दलित बहुजन समाज में कई सारे संगठन बटे हुए हैं और इस संगठन बटे होने के बावजूद कई सारे पार्टी जो है बना लेते हैं और अलग अलग, जैसे कि एलजेपी हुआ, माले हुआ, कई सारे पार्टी अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी के लोग दलितों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है कि जो भीम आर्मी जो पूरे देश में काम कर रही है, ये कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए, दूसरी पार्टियों की हम बात नहीं करते हैं। उनका पार्टी, उनका विचारधारा, उनके नेता, वो अपना विचारधारा दलित के लिए ही बात करते हैं, लेकिन दिखावा हम लोग नहीं करते। आपको पता होगा, ईमानदारी से आप देखिएगा, पिछले 7-8 वर्षों में इस देश के अंदर कहीं भी शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ है, चाहे वो अनुसूचित जाति पे हो, चाहे अनुसूचित जनजाति पे हो, या पिछड़े वर्ग पे हो, या किसी मुस्लिम समाज पे हो, या किसी धार्मिक अल्पसंख्यक पे हो, या किसी देश के युवा पे हो, महिला पे हो, नौजवान पे हो, किसान पे हो, पहलवान पे हो, सबके साथ कोई मजबूती से खड़ा नजर आया है तो भीम आर्मी संगठन है और नेता चंद्रशेखर आजाद है। उनके हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, न कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो नजर आए हैं। तो जो लोग हैं वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं। फिल्म आप देखते हैं ना, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का जो मूवी होता है, जब आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको लगता है कि हम उसी रोल में हम उतर गए, लेकिन मूवी जब खत्म होता है तब समझ में आता है कि अरे ये तो आभासी दुनिया था, ये फिल्म था, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो वही जो जिनका नाम ले रहे हैं वो आ करके जनता को फिल्म दिखाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो लोगों को समझ में आता है ये तो फिल्म था, ये तो हमारे हक अधिकार की बात नहीं कर रहा है, हमारे लिए न्याय की बात नहीं कर रहा है। अगर इतना ही न्यायवादी लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार के अनुसूचित जाति समाज के 2 नेता हैं, एक का नाम जीतन राम मांझी जी है, दूसरा का नाम चिराग पासवान जी है। हम दोनों का बहुत आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। एक हमारे अभिभावक समान है, एक हमारे बड़े भाई के समान है। उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, मुझे याद है कि बिहार के दलितों के अधिकारों पे जब भी आंच आई तो वो एक ऐसा नेता थे कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। और जब उनके सम्मान पे ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो रामविलास पासवान जी ने सदन के अंदर इंदिरा गांधी जी के बेटे थे संजय गांधी, उनको बोला था कि संजय गांधी, तुम में दम है तो तुम भारत के नहीं, दिल्ली के किसी कोने में तुम तय कर लो तुमको कहाँ फरियाना है। तो रामविलास पासवान जी ही इस समाज के और इस बिहार के सच्चे नेता थे। उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना के आरक्षण दिया, लेकिन रामविलास पासवान जी इस देश के जब सामाजिक न्याय मंत्री थे, केंद्र सरकार में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने SC/ST एक्ट 1989 जो बना, उस कानून को बनवाने में जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया। और उनका योगदान ये समाज कभी नहीं भूलेगा। जब वो मंत्री थे उसी समय SC/ST एक्ट का निर्माण हुआ और आज उसके SC/ST एक्ट के माध्यम से इस देश का करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित करते हैं और अपने अधिकारों के लिए उसके माध्यम से न्याय प्राप्त करने का काम करते हैं। तो वो एक बड़े नेता थे, लेकिन उनके पुत्र जो है बड़े भाई के समान है, उनकी पार्टी। और हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद
वो पार्टी नहीं, अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरे बिहार में चर्चा है कि उन्होंने अपना सीट और अपने जीजाजी का सीट और बाकी जो सीट था वो सब बेच दिया पैसे पे। तो पैसे उनका कारोबार जो राजनीति में समाज में करेगा, तो हमको नहीं लगता है कि वो एक पार्टी है, एक विचारधारा है। इस देश में मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा राज नहीं कर रही है, राज कर रहा है विचारधारा। कौन सा विचारधारा? हिंदुत्ववादी विचारधारा, वही राज कर रहा है ना। जहां मन कर रहा है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, जहां मन कर रहा है मुसलमानों का मस्जिद गिराया जा रहा है, जहां मन कर रहा है मुसलमानों को पीट दिया जा रहा है, उनको जेल भेज दिया जा रहा है। तो चिराग जी के पास कोई विचारधारा नहीं है। हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन का विचारधारा है अम्बेडकरवाद, मानवतावाद। हम लोग उसमें विश्वास करते हैं और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे हिंदुत्ववाद को खत्म करेंगे और अम्बेडकरवाद मानववाद को स्थापित करेंगे। और मानववाद अम्बेडकरवाद का राज होगा, न कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का राज होगा। चलिए, धन्यवाद सर। लेकिन